नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इनडेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। कान की सर्जरी से पहले डॉक्टर से क्या क्या पूछना चाहिए। यदि आप कान की किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं, उदाहरण के लिए कान के पर्दे में डैमेज है या इसमें किसी भी कारण से छेद हो गया है, तब ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर आपको सर्जरी करवाने की सलाह ही देते हैं। ऐसे में होता यह है कि सामान्य लोग सर्जरी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह कोई इतनी सीरियस सर्जरी नहीं होती जितनी हार्ट या लंग्स की होती है। हालांकि इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती। डॉक्टर हमसे कहता है कि आपको सर्जरी करवानी होगी और हम बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे उसकी बात मानकर सर्जरी के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन सर्जरी से पहले आपको डॉक्टर से कुछ बातें ज़रूर क्लियर करनी चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जिन लोगों की कान के पर्दे की सर्जरी होती है, उन्हें 2 या 3 साल बाद दोबारा सर्जरी करवानी पड़ती है। इसलिए यदि आप कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक बार सर्जरी के बाद आपको आगे कोई समस्या ना आए, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें और बिना किसी शर्म या संकोच के डॉक्टर के साथ कुछ मुद्दों पर ज़रूर डिस्कशन करें। क्योंकि तकलीफ़ आपको है, सर्जरी आपकी हो रही है, पैसा आपका खर्च हो रहा है, और अगर सर्जरी में कोई गड़बड़ होती है तो आगे आने वाली परेशानियां भी आप ही को झेलनी है। इसलिए इंडेप्थ चैनल पर जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, अपने डॉक्टर के साथ उन पर ज़रूर चर्चा करें। सबसे पहले आपको पूछना है कि कान में यदि कोई इन्फेक्शन है तो वो कान के किन हिस्सों तक पहुंच चुका है। यानी वो एक्सटर्नल ईयर में ही है जैसे ईयर कैनाल में, या वो मिड ईयर में है जैसे स्टेपिस या यूस्टिशियन ट्यूब में, या फिर वो इंटरनल ईयर में पहुंचकर कॉक्लिया जैसे स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप इसके लिए चाहें तो डॉक्टर से ऑटोस्कोप की इमेज मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि आप बताइए कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है। याद रखिए कि ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। इसमें 2 बातें बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, यदि केवल कान का पर्दा डैमेज है तो केवल टिम्पेनोप्लास्टी की ही ज़रूरत होगी। और दूसरी बात, यदि इन्फेक्शन मिड ईयर या इंटरनल ईयर में भी पहुंच चुका है तो आपको दूसरी तरह की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मायरिंगोप्लास्टी। कान के पर्दे की सर्जरी करवाने जा रहे लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनें। मायरिंगोप्लास्टी की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि यदि मिड ईयर या इंटरनल ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो नॉर्मल टिम्पेनोप्लास्टी करने के बाद इस इन्फेक्शन के कारण कान का पर्दा दोबारा डैमेज हो जाता है और दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बार बार सर्जरी से बचना चाहते हैं तो यही वो पॉइंट है जिसे क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सामान्य लोगों को इतनी डीप जानकारी नहीं रहती, इसलिए उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बहुत पैसा खर्च होता है और उनके साथ साथ घर के दूसरे सदस्यों को भी परेशान होना पड़ता है। आपको इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए इंडेप्थ चैनल आपको पूरी तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। जानकारी आपको कैसे लगी या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।